तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो छठी अध्याय है त्रिभुज, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कितने बच्चों में ये मतलब समझ नहीं आता है कि बच्चे लोग माइंड में ये बना लेता है कि जो त्रिभुज चैप्टर है सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये होता है सर, इसको इसमें प्रूव करना पड़ता है, प्रमाणित करते हैं, क्या करते हैं, प्रमाण लेते हैं, तो इसमें तरह तरह के सवाल आते हैं। तो बच्चे लोग ये सब सवाल करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है यदि आप इसको बारीकी से पढ़िएगा तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो भी बताएंगे उसको एक एक करके देखिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको त्रिभुज चैप्टर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए आप लोग यहाँ जो हम त्रिभुज लिखे हैं, जिस प्रकार से त्रिकोणमिति में क्लास 10th में 20 अंक का आता है, उसी प्रकार से त्रिभुज में भी लगभग यदि आप इसको पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है कि 10 या 12 अंक आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेशन भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन बच्चे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसको सोचता है कि ये डिफिकल्ट है, इसको कैसे पढ़े अथवा नहीं पढ़े, इसके अलावा दूसरा कोई चैप्टर पढ़ लेंगे। लेकिन आज यदि आप उसको पढ़िएगा तो आप किसी और से आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं त्रिभुज सर्वांग समाकृति समरूप आकृति। तो देखिए हम लोग क्लास 9th में सर्वांग समता जरूर पढ़े होंगे, और मुख्य रूप से त्रिभुजों के सर्वांग समता। यदि आप लोग क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं तो हम अलग से वीडियो 9th में बना दिए हैं, 9th का सर्वांग समता चैप्टर। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है स्टडी कोचिंग सेंटर बड़ी चक्र, उस पर ढूंढिएगा, खोजिएगा तो आपको सर्वांग समता, त्रिभुजों के सर्वांग समता चैप्टर नाम से त्रिभुज ये चैप्टर मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, यदि आप वहाँ पर नहीं भी देखें तो फिर भी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सर्वांग सम क्या होती है? देखिए बहुत सारे दैनिक जीवनों में ऐसे आकृतियों को आप देखते होंगे जो देखने में एक जैसा होता है, और जब उस आकृति को एक दूसरे पर रखिएगा तो बराबर बराबर ढक लेता है। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए कि दो ब्लेड ले लेते हैं, दोनों ब्लेड को देखिएगा एक दूसरे पर एकदम आकार डिजाइन भी बराबर एकदम समान रहता है, और जब दोनों को एक दूसरे पर रखिएगा एकदम बराबर ढक लेता है। ठीक है, तो जिसका आकार और अमाप दोनों यदि समान है तो वैसी आकृतियों को सर्वांग आकृति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, दो ताश का पत्ती ले सकते हैं, या बहुत सारे दो आकृति है, दोनों आकृति का आकार और समान, मतलब साइज उसका समान है, तो वैसे आकृतियों को सर्वांग आकृति कहते हैं। देखिए हम इसका परिभाषा लिख रखे हैं कि ऐसी ज्यामितीय आकृतियों, ऐसी ज्यामितीय आकृति। अब हम यहाँ पे ज्यामितीय आकृति बोले तो ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत क्या क्या बोल सकते हैं आप? त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, जो भी है ये सब बोल सकते हैं। तो ये सब ज्यामितीय आकृति है। तो ये ज्यामितीय आकृतियों का यदि आकार, मतलब उसको अंग्रेजी में सर बोलते हैं आकार, मतलब देखने में एक जैसा। ठीक है ना, बहुत सारी ज्यामितीय आकृति है, त्रिभुज, आयत, जो भी है, आयत है तो बहुत सारा आयत है जो देखने में एक जैसा होना चाहिए, आकार हो गया। और अमाप, देखिए बहुत सारे बच्चे सोचता कि सर ये माप, ये अमाप लिख दिए। देखिए वाकई में अमाप ही होता है। अमाप समझिए जो माप आप मापते हैं वो अमाप। ठीक है, अंग्रेजी लिख दिया साइज, साइज समझ रहे होंगे आप लोग। तो साइज, आकार और साइज समान होता है तो उसे सर्वांग सम आकृति कहते हैं। ठीक है ना, तो मान के चलिए कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है ना, इसका भुजा लिख लेते हैं 6 7 8, इसका भी 6 7 8। ध्यान दीजिएगा कि ये त्रिभुज की तीनों भुजा, पहला जो त्रिभुज है ये ए बी सी त्रिभुज है, इसमें भुजाएं 6 7 8 है। इसलिए त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें भुजाएं 6 7 8। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका तीनों भुजा, इसकी तीनों किसी न किसी नहीं, इसके तीनों भुजा से के लगभग बराबर है, मतलब बराबर हो गया है। 6 ये 6 पर चला जाएगा, ये 8 इस 8 पे, ये 7 ये 7 पे। तो ये त्रिभुज जो है जब इसको एक दूसरे पर रखिएगा तो ये BC चला जाएगा QR पे, AB चला जाएगा PQ पे, क्योंकि AB है 6 तो PQ भी 6 है, तो 6 वाला 6 पे जाएगा, 8 वाला 8 पे जाएगा। तो जब ये जाता है तो एक दूसरे को बराबर ढक लेगा। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों देखने में एक जैसा है और इसका साइज भी बराबर है। तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल त्रिभुज समरूप है, देखने में त्रिभुज एक जैसा है, समान आकार समान है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ठीक है ना, क्लास 9th में हम लोग लिख देते थे कि यदि तीनों भुजा बराबर है तो SSS
सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम को संकेत में हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते थे, ठीक है ना। ये इसको हमको पढ़ते हैं सर्वांग सम, इसको क्या पढ़ते हैं, सर्वांग सम पढ़ते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको संकेत में लिख सकता है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, बस इतना ही, ठीक है ना। तो ये सर्वांग सम आकृति हो गया। दूसरा देखिए समरूप आकृति, ठीक है ना। देखिए बहुत सारी ऐसी आकृति होती है जो जिसका साइज समान नहीं है, छोटा बड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसा रहता है। कुछ ऐसी भी आकृति होती है कि देखने में छोटा, देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान के चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, और एक और दूसरा वृत्त बना देते हैं। यहाँ पे दोनों को यदि आप ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है। ये क्या है जी, बड़ा वृत्त है, और ये क्या है, छोटा वृत्त है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है। तो यदि देखने में एक जैसा अर्थात आकार एक जैसा हो, लेकिन साइज अलग अलग रहता है, छोटा बड़ा, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। या हो सकता है कि देखने में एक जैसा या दोनों साइज भी उसका बराबर हो जाएगा, तो भी वो समरूप कहलाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर परिभाषा लिख चुके हैं कि ऐसी ज्यामितीय आकृतियां समरूप कही जाती है यदि उनके आकार समान हो, मतलब वो देखने में एक जैसा होना चाहिए। समरूप आकृतियों के अमाप समान या समान नहीं भी हो सकता है, मतलब उसका जो साइज होता है वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो और ध्यान दीजिएगा, यदि याद रखिए उनके आकार समान हो, ठीक है, आकार समान है, यदि अमाप भी समान हो जाएगा, मतलब साइज भी समान हो जाएगा, तो सर्वांग सम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो सर्वांग सम हो जाएगा तो उसको वो सर्वांग सम जो आकृति होगी वह समरूप भी हो जाएगी, ठीक है ना। यदि आकार और माप अर्थात साइज समान है तो वह सर्वांग सम के साथ साथ समरूप भी हो जाता है। ओके। यदि आकार समान होता है लेकिन साइज समान नहीं है तो केवल वह समरूप है, सर्वांग सम त्रिभुज नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में सब में आगे प्रश्नावली बनाइएगा तो उसमें आता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग सीखते देखते हैं ध्यान से। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समरूप आकृति का कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम अभी आपको बता देते हैं वृत्त के बारे में। देखिए ये वृत्त बड़ा है, ये उससे छोटा है। देखिए यहाँ पे हम हाथ से बनाते हैं तो उतना गोल होता नहीं है, ठीक है ना। आप अपना प्रकार की मदद से बनाइएगा तो सही सही गोल बनेगा, ठीक है ना। वहाँ पर आप अच्छी तरह से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार से छोटा होता है, किस प्रकार से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसका ये देखिए बिल्कुल गोल नहीं लग रहा है, इसको चलिए आप थोड़ा सा गोल हम बना देते हैं, ठीक है ना। आप अपना से बनाइएगा सही सही से, उतना हम मतलब गोल हाथ से बनाते तो नहीं बनता है। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, उससे भी ये छोटा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मान के चलिए इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर है और इसका 1 सेंटीमीटर है। ओके। 3 वृत्त हम ध्यान से देखिएगा, 3 वृत्त लिए हैं, तीनों वृत्त का त्रिज्या अलग अलग है। तो मतलब है कि देखने साइज उसका अलग अलग है, लेकिन आकार अर्थात देखने में वो एक जैसा लग रहा है, सब गोले हैं, सब क्या है जी, गोली है। तो ऐसी आकृति जो होती है, जो आकार जिसका समान होता है, तो वह समरूप आकृति होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो वृत्त होती है, सभी वृत्त, चाहे वह वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, या 7 सेंटीमीटर का, कुछ भी हो, 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त हो, तो सभी वृत्त जो होते हैं वह समरूप होते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका ये आकार समान है, ये आपको कितना बार बताया। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि मान के चलिए कि यहाँ पे एक वृत्त हम बनाए 4 सेंटीमीटर का, एक और वृत्त बना देंगे वो भी 4 सेंटीमीटर का, तब क्या हो जाएगा, वो तो देखने में एक जैसा है, अर्थात वो समरूप है, लेकिन साथ साथ में साइज भी बराबर हो गया। तो आप समरूप के साथ साथ उसको सर्वांग सम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्वांग सम त्रिभुज जो हो जाता है, जो भी सर्वांग सम त्रिभुज हम बोल रहे हैं, सॉरी आकृति हम बोलना चाहते हैं। चलिए, तो सर्वांग सम आकृति जो होती है
वह समरूप हो जाएगा, लेकिन सभी समरूप जो आकृति होती है वह सर्वांग सम नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बनाते हैं वर्ग। हम सभी जानते हैं वर्ग जो होता है उसमें चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देखिए ये चारों भुजा बराबर है। दूसरा बनाते हैं इससे छोटा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम 4 सेंटीमीटर का बनाए, ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला बना दिए। तो देखिए सॉरी यहाँ पे 4 होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, लेकिन ये देखने में एक जैसा होगा क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो समान भुजा वाले जो वर्ग है, 2 वर्ग रहेगा तो उसका तब तो समान भुजा वाला है तो साइज बराबर हो गया, लेकिन यहाँ समान भुजा नहीं, अलग अलग है तो साइज अलग अलग है, लेकिन रूप अर्थात आकार एक के जैसा है, ये सब रूप है। ठीक है ना। तो बहुत सारे और सभी इसके बाद त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का लीजिएगा तो मान के चलिए ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज मानते हैं छोटा, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजा बराबर होता है, तो फिर यहाँ छोटा बनाए तो इसका भी तीनों भुजा बराबर है, तो मतलब इसका रूप एक जैसा, आकार एक जैसा होगा, लेकिन साइज छोटा है, तो कोई बात नहीं, तो ये समरूप है। सर्वांग सम नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे पर रखेगा, एक दूसरे पर तो रखेगा नहीं, बराबर नहीं होगा, लेकिन देखने में जैसा है तो ये समरूप है। ठीक है ना। तो चलिए, तो आगे हम लोग बहुभुजों की सर्वांग समता पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुभुज हम सभी जानते हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजा वाला जो भी आकृति है, बंद आकृति, वह बहुभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो वह बहुभुज है। कौन सी बहुभुज? तो त्रिभुज। ठीक है ना। 4 भुजाओं से तो चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरा हुआ आकृति तो पंचभुज। ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुभुजों की सर्वांग समता है, सॉरी समरूपता, सर्वांग समता चैप्टर हम कुछ दिन पहले पढ़ाए, इसलिए सर्वांग समता ही चैप्टर आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग समरूप पढ़ रहे हैं। तो बहुभुज की समरूपता, कि 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान। कि 2 बहुभुज होगा तो बहुभुज में कितना भुजाएं हैं? यदि बहुभुज में 3 भुजा है तो दूसरा आकृति में 3 भुजा होना चाहिए। चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज, पंचभुज है तो ये भी पंचभुज होना चाहिए। तो यहाँ 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, उनके संगत कोण समान हो, मतलब कि 2 बहुभुज चाहे दिया गया तो भुजा की संख्या के साथ साथ कोण भी समान होना चाहिए। फिर तीसरा, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात वे सभी, ठीक है, एक ही अनुपात में होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हम बहुभुज लेते हैं, 2 बहुभुज लेते हैं, ठीक है ना, 2 आयत को लेते हैं। आप लोग आयत के बारे में जानते ही हैं। आयत में क्या होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होती है। चलिए इसका नाम दे दीजिए ABCD। दूसरा हम आयत बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं PQRS। ध्यान दीजिए ये बहुभुज है, ये क्या है जी? बहुभुज है। तो ये कौन सा बहुभुज है? आप कह सकते हैं ये चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि 4 भुजा है इसमें। ठीक है ना। इसका लंबाई दे देते हैं 4, चौड़ाई 2। इसका दे देते हैं लंबाई 2, चौड़ाई 1 दे देते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2 आकृति लिए हैं, यानी 2 बहुभुज लिए हैं, तो क्या ये दोनों समरूप हैं? तो कैसे हम जानेंगे? तो यानी कि बहुभुज की समरूपता में कि 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। पहले तो ये दोनों में देखिए भुजा संख्या समान है, बिल्कुल समान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजा, एक बात तो हो गया। दूसरा, उनके संगत कोण समान हो। तो देखिए ये आयत है, ये दोनों क्या है जी? आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, इसमें 90 डिग्री होगा, सब 90 90, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि ये दोनों आयत है। ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण A, कोण P, ठीक है ना। तो कोण A 90 डिग्री, कोण P 90 डिग्री, तो हम एक असंगत P को लेकर चलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P, ठीक है, कोण B बराबर कोण Q, ये बराबर क्यों दे रहे हैं? कोण बता सकते हैं जी? कोण C बराबर, बोलिए, कोण C बराबर कोण R, हाँ, क्योंकि प्रत्येक सभी 90 डिग्री है। उसके बाद कोण D बराबर
कॉन एस, क्योंकि ये प्रत्येक कितना डिग्री है जी, प्रत्येक 90 डिग्री है। ओके, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि संगत, अब तीसरा नंबर में उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखिए संगत का अर्थ बच्चे लोग को समझ नहीं आता है। संगत का अर्थ सीधा समझिए, इसको उठा करके इस पे रख देंगे, इसको उठा के इस पे रख देंगे। अब इसको उठा के इस पे रखिएगा, ये वाला भुजा जो ये बी है आ जाएगा पी क्यू पे। किस पे आ जाएगा जी, पी क्यू पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये बी जाएगा क्यू पर, ए जाएगा पी पर, सी जाएगा आर पे, डी जाएगा एस पर। ओके, तो ए बी का संगत पी क्यू, तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती, तो इसका करेंगे संगत भुजा का अनुपात निकाल लेते हैं। ओके, तो संगत भुजा देखिए, हम नीचे में देखिए जगह नहीं है, हम इस साइड में, तो चलिए लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी का संगत हो जाएगा पी क्यू, तो हम क्या करते हैं, ए बी बटे पी क्यू लिख देते हैं। ओके, तो ए बी तो है 4, अब पी क्यू है 2, तो 4 बटे 2, तो इसको कट्टी कीजिए, 2 बटे कितना हो जाएगा जी, 1। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, हो गया। तो BC, BC का संगत क्या होगा, QR नहीं होगा, तो BC बटे QR। ओके, तो BC बटे QR, तो 2 बटे 1 हो जाएगा जी। उसी प्रकार से CD बटे RS लिख देते हैं, CD बटे में RS, तो कितना हो जाएगा जी, देखिए ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। चलिए ये 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 तो हम CD बटे RS लिखें तो 4 बटे 2, 4 बटे 2, इसको भी क्लियर कीजिएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 बटे 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए तीसरा AD बटे QR, तो देखिए AD बटे QR। ओके, तो AD बटे, सॉरी ये तो गलती हो गया, यहाँ पर AD जो लिया है ना, तो यहाँ QR क्यों लेंगे, क्योंकि PS हमको लेना पड़ेगा, यहाँ पर PS लेंगे नहीं, तो 2 बटे 1 हो जाएगा, 2 बटे 1। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि संगत भुजा, इसका चलो संगत, इसका चलो संगत, इसका चलो भुजा, इसके चलो भुजा का संगत जो लिए, सबका अनुपात जो आ रहा है 2 बटे 1 आता, 2 अनुपात 1 आ रहा है। इसका भी देखिए ना, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। यदि ये ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही आकृति, यानी ये दोनों बहुभुज समरूप है। ये दोनों बहुभुज क्या है जी, समरूप है। बात क्लियर है। और बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। जैसे मान के चलिए हम 2 वर्ग ले लेते हैं, क्या करेंगे जी, 2 वर्ग को ले सकते हैं। तो 2 वर्ग को लेंगे तो हम सभी जानते हैं वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ले लीजिए, और ये दूसरा वर्ग लेते हैं 2 सेंटीमीटर का, ये वर्ग है, ठीक है ना। अब हम वर्ग नहीं लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं समझते, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। ओके, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2, ये हो जाएगा। कुछ भी दे सकते हैं, जरूर नहीं हम 4 2 है आप भी 4 2 दीजिएगा, 4 दिए तो 5 6 7 कुछ भी रख दीजिए, बराबर हो गया। तो यहाँ इसमें हम जांच करेंगे। सबसे पहले देखिए कि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, बिल्कुल 4 भुजा इसमें 4 भुजा उसमें, एक बात तो क्लियर हो जाता है। पहले उनकी संगत कौन समान, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी, इसका नाम दे सकते हैं, नाम भी दे दीजिए ABCQ। इसका क्या दीजिएगा, ABCD दे दिए, सॉरी Q आ गया, D दे देते हैं, अच्छा लगेगा, ABCD। इसको दे सकते हैं PQRS, नाम अपना से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखते क्या है कि संगत कौन समान के संगत कौन A कौन P, इसको चारों उठा के इस पे रखेगा, A जाएगा B पर, फिर वही बात जैसे आयत वाले में रखे थे, तो A जाएगा P पर, B जाएगा Q पर, C जाएगा R पे, D जाएगा S पर, इसको उठा के ऐसे करके रख देंगे। तो कौन A बराबर कौन P, उसके बाद कौन B बराबर, बोलिए आप लोग, देखिए कौन A बराबर कौन P, कौन B बराबर कौन Q, कौन C बराबर कौन R, कौन C बराबर कौन R, कौन D बराबर कौन S, कौन D बराबर कौन S। ओके, जब ये ऐसा हो गया तो संगत कौन बराबर हो गया। दूसरा देखिए, संगत भुजा ले लीजिए, उसको अन्य तीसरा कहता है उनके संगत भुजा समानुपाती है ना, एक अनुपात में हो, तो AB का संगत PQ हो जाएगा, तो AB बटा PQ निकाल लीजिए। पहले इसका भुजा, तो AB, दूसरा भी इसका PQ,
तो ए बी बटा पी क्यू कीजिएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो 4/2, 4/2 अर्थात 2/1, नहीं उसी प्रकार से बी सी बोले आप लोग, बी सी बटे क्यू, बी सी बटे क्यू आर, राइट। तो 4/2 एक, अरे 2/1, उसके बाद सी डी बटे आर एस ले सकते हैं, 4/2 यानी 2/1 बी ए बटे एस पी भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। 4/2, 2/1, देखिए सबका 2/1 यानी 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 2:1 आ रहा है, सबका 2:1 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देखते हैं, ये दोनों का भी हम कह सकते हैं क्या कि ये जो वर्ग ए बी सी डी है और ये जो वर्ग पी क्यू आर है, दोनों समरूप है। दोनों क्या है जी? समरूप है। तो बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, अब आगे होता है इसका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार से सर्वांग समता का चिन्ह हम लोग जानते हैं, सर्वांग समता लिख देते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह किस प्रकार से होता है आप लोगों को पता है, ठीक है ना। सर्वांग समता का चिन्ह कैसे लिखते थे कि एस यानी उल्टा एस ऐसे करके लिख दीजिएगा और 2 पैरेलल लाइन इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है। तो ये सर्वांग हो गया, ये किसका चिन्ह हो गया जी? सर्वांग सम का। तो देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो समरूप का जो चिन्ह होगा, समरूप का जो संकेत होगा वो इस तरह से हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन दी है, इसमें 2 पैरेलल लाइन नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्या करते हैं इस प्रकार से बना देते हैं। ये हो गया समरूप। जैसे मान के चलिए कि यदि रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, यदि मान के चलिए किसी कारणवश ये दोनों समरूप हो गया, तो हम इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको संकेत में इस प्रकार से लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए, समरूप इस प्रकार से चिन्ह होता है, ठीक है। ओके, तो देख लीजिए समरूप का चिन्ह। तो अब हम ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10th का जो ये छठा अध्याय त्रिभुज पढ़ रहे, तो इसका जो प्रश्नावली 6.1 है, ठीक है ना। अब आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार उल्टा कर देखिए, ठीक है। जो भी जितना भी नियम बताए, सिर्फ आप यदि इसको ध्यान से पढ़ लिए, देख लिए हैं इस वीडियो को, तो आप आसानी से बिना देखे बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसको देखिए। तो हम इसको लिख के बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली जो 6.1 है उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको बोले थे कि यदि आप क्लास में कंटिन्यू हैं तो आपसे ये जो भरने वाला सवाल है, रिक्त प्रश्न भरने वाला, तो ये आप बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी वृत्त डैश होते हैं, ठीक है ना। सभी वृत्त डैश होते हैं, इसमें लिखते हैं सर्वांग या समरूप। तो आप यहाँ देखिए सभी वृत्त यहाँ लिखा हुआ है। सभी वृत्त का मतलब यह वृत्त छोटा भी हो सकता है, वृत्त बड़ा भी हो सकता है, सब वृत्त में। ओके, तो छोटा बड़ा आ गया तो साइज तो समान नहीं है, साइज समान नहीं है, लेकिन रूप अर्थात आकार एक जैसा है, ठीक है ना। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या भरेंगे जी? समरूप भरेंगे, सर्वांग सम नहीं, सर्वांग सम नहीं, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसका जो साइज है, ठीक है ना, वो बराबर नहीं होगा सब वृत्त का, लेकिन रूप एक जैसा होता है, तो इसीलिए समरूप। तो इसमें हमको भरना है समरूप, ठीक है ना। तो इसमें आप समरूप भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सभी वर्ग डैश होते हैं, ठीक है ना। तो सभी वर्ग में यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, वर्ग में सब भुजा बराबर होता है, सब वर्ग आ जाएगा तो सब वर्ग में तो छोटा वर्ग बराबर कर सकता है, तो साइज समान नहीं होगा, लेकिन रूप एक जैसा, आकार एक जैसा, तो इसीलिए समरूप हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा जी? समरूप। इसमें आपको समरूप भर देना है, ठीक है ना। तो एक में भी समरूप भरेगा, दो में भी। उसके बाद सभी डैश त्रिभुज, आपको अभी जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपको
त्रिभुजों के जो समरूपता था उसमें आपको बताए थे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर है, तो छोटा भी त्रिभुज है उसका भी तीनों भुजा बराबर है, तो रूप तो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आपको भरना है समबाहु त्रिभुज, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज भरना है। फिर देखिए नंबर 4 में है कि भुजाओं की, यहाँ पे की है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, संगत कोण बराबर हो। याद कीजिए बहुभुज की बहुभुज की समरूपता में लिखाए थे कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समान, मतलब संगत भुजाओं की संख्या समान हो, संगत कोण समान हो। तो संगत कोण यहाँ क्या जगह समान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बराबर है, समान या बराबर बात है, क्योंकि यहाँ बराबर भर देते हैं, बराबर हो जाएगा। तब उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समानुपाती भरेंगे, ओके, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 2 नंबर कैसे बनाते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, इसको देख लेते हैं। तो समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है, अब 2 अलग अलग, और फिर 2 में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृति का आप अपने से एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि 2 समबाहु त्रिभुज, क्या ले सकते हैं जी, 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ए में 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे 2 समबाहु त्रिभुज का क्या करते हैं, चित्र बना देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग चित्र बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा होगा इससे कोई मतलब नहीं। उसका दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 में ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, इसमें ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एक वर्ग और एक वृत्त, वर्ग में 4 भुजा और वृत्त में कितना नहीं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें यह आकृति अलग है, यह अलग है, इसका तो आकार ही एक जैसा नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से और दे सकते हैं कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज यानी आयत, आप दे सकते हैं इस प्रकार से, ये दोनों क्या है, समरूप नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद 2 तो हो गया, इस प्रकार से एग्जाम्पल सिर्फ आपको देना है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तीसरा प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ठीक है ना। तो चित्र इस प्रकार से दे रखा है कि PQRS एक चतुर्भुज है, दूसरा ABCD। देखिए यहाँ पर जो कोणों का संकेत नहीं, कोण का जो संकेत है 90 डिग्री हो गया, जबकि यहाँ पे ऐसा संकेत नहीं है, ठीक है ना। तो ये PQRS चतुर्भुज है, ये ABCD चतुर्भुज है। तो अब हम इसको जांच कैसे करेंगे, ये दोनों बहुभुज है, हम सभी जानते हैं 2 बहुभुज समरूप कब होते हैं, यदि उनमें भुजाओं की संख्या समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण भी बराबर हो। ये तीनों नियम लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल समान है, 4 भुजा इसमें 4 भुजा इसमें है। तो आप इसमें देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एवं चतुर्भुज ABCD में, ओके, चतुर्भुज PQRS एवं चतुर्भुज ABCD में लिख सकते हैं क्या कि भुजाओं नंबर 1 में भुजाओं की संख्या समान है, एक में क्या है जी, भुजाओं की संख्या समान है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। नंबर 2 में देखिए ध्यान से, संगत भुजा को लेता है, इन चारों को चारों पर रखिएगा, तो PQ/AB लिख सकते हैं, PQ/AB। तो 1.5/3, ठीक है ना, 1.5/3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। तो उसके बाद QR
बटे BC। ओके, तो 1.5/3, तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद RS ले लेते हैं, RS बटे CD लीजिएगा, तो 1.5/3 हो जाएगा, 1/2। तीसरा PS बटे DA ले सकते हैं। क्या कट रहा है यहाँ पे? नहीं कट रहा है क्या? चलिए, तो PS बटे DA, तो 1.5/3, तो यह जगह 1/2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, भुजाओं की जो संगत भुजा है उसका अनुपात भी बराबर आ ही रहा है। इसका 1:2, इसका 1:2, सबका 1:2 ही आ रहा है। चलिए यहाँ तो ठीक है। और तीसरा यहाँ से हम लिखते हैं, इधर जगह नहीं, तीसरा आदि देखते हैं कौन को। तो यहाँ पर देखिएगा कौन P और कौन A। कौन A तो 90 डिग्री है, लेकिन कौन P देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है, तो ये 90 डिग्री नहीं है। तो क्लियरली लिख सकते हैं कि कौन P इक्वल नॉट कौन A, ठीक है ना। और बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अतः चतुर्भुज लिख सकते हैं क्या? अतः चतुर्भुज PQRS, अतः चतुर्भुज PQRS और कौन सा ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर आप यानी प्रश्नावली 6.1 सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता मुख्य रूप से पढ़ेंगे और फिर प्रश्नावली 6.2 को कवर करने का कोशिश करेंगे। देखिए, यदि आप मेरे साथ यदि मेहनत कीजिएगा तो आप समरूपता चैप्टर अच्छी तरह से सीख जाइएगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो डालने वाले हैं कि प्रत्येक जो जितना भी 10th लेवल का जो मेन प्रश्नावली है या जो टॉपिक है, ठीक है ना, तो पूरा सिलेबस हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप लोगों को ये मिल जाएगा यूट्यूब पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही।